इमरान खान नहीं सही कर रहा। तकरीबन कितनी दिहाड़ी बढ़नी चाहिए तो सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए? सैलरी 1500 रुपया होनी चाहिए दिहाड़ी मजदूर आदमी की। इतने 500-700 रुपया मजदूर नूं देंदे ने। डबल यानी बढ़नी जी चाहिए, यानी जेड़ा 50,000 ले रहे हो लाख तनखा जनाब उत्ते ऊपर जा रहा है, दिन दिन पे दिन ऊपर जा रहा है। क्या करे जब पेट्रोल का ही असर सारा पै गया, जब थले वाली चीज़ों का असर पैना जो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस टाइम में मौजूद हूँ लाहौर और यहाँ पे हम आपको आज बताएंगे कि महंगाई किस हद तक बढ़ी है। जैसा कि आपको कैमरामैन दिखा रहा है कि सामने रेट लिस्ट पे पेट्रोल का आज का मौजूदा रेट है जी 146.3 और डीज़ल का मौजूदा रेट है 143.10 पैसे और दूसरा जो है जी हाई एक्सट्रीम जो है वो 154 रुपये हाई ऑक्टेन मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप देखें जूँ जूँ पेट्रोल की रेट्स ऊपर जाएंगे तो महंगाई भी ऊपर को जाएगी। जाहिर है महंगाई का दारोमदार पेट्रोल से ही होता है, इलेक्ट्रिसिटी से होता है। तो ये सारी चीज़ें महंगी होगी, गैस महंगा, बिजली महंगी, खाना महंगा, आटा महंगा, टीवी महंगी, बीवी महंगी, हर शय महंगी कर दी है। तो आप बताएं क्या रह गया पाकिस्तान के पास? तो यहाँ पे जो हमारे आम जानने वाले हैं इनसे भी राय पूछते हैं कि इन पे महंगाई का क्या असर हो। ये बताएं ना कि जिस हिसाब से महंगाई हो रही है तो इस हिसाब से तनख्वाहें लोगों की बढ़नी चाहिए। बिल्कुल बढ़नी चाहिए। लेबर की दिहाड़ी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल बढ़नी चाहिए। प्राइवेट सेक्शन में भी ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्शन में तो बढ़नी चाहिए, सरकारी पे तो पहले ही बहुत मौजें हैं उनकी। पैगाम क्या है, बस मालिक ने जहाँ 10 बंदे वहाँ 2 कर दिए। असल बात तो ये है ना। तनख्वाह बढ़ी नहीं सर, तो क्या करें, तनख्वाह बढ़ाएं, लोग क्या कहेंगे? नहीं बढ़ाएंगे कोई भी। प्राइवेट नहीं बढ़ती, सरकारी बढ़ती हैं। सरकारी हाँ जी, वो तो बढ़ रही हैं 20%, 40% बढ़ रही हैं हर साल 3 महीने बाद। प्राइवेट नहीं बढ़ती। तो लेबर खाता जो है तो लेबर खाता भी यही है। तो जीना मुश्किल नहीं होगी उनके लिए? जाहिर है महंगाई होगी, अब क्या करें। क्या कहेंगे? हुकूमत साहब जो आई है, नया पाकिस्तान बनाया आपने, ये तो किसी काम का नहीं है। तो क्या कहेंगे हुकूमत? ये चला ही जाए बेहतर है। महंगाई जिस तरह से ऊपर को जा रही है तो आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? सर फिलहाल तो यही कह रहे हैं कि गरीब का सोचें। गरीब के हालात बहुत ही जो है कमज़ोर जा रहे हैं इस मामले में। तो इसके अलावा आप क्या कहेंगे, आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि जिस तरह महंगाई ऊपर को जा रही है, पेट्रोल जा रहा है, आटा, चीनी, चावल, दालें, घी, हर शय महंगी हो रही है, तो जो तनख्वाहदार तबका है उसकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही, जो दिहाड़ीदार बंदा है उसकी दिहाड़ी नहीं बढ़ रही, किराए वाले उनके किराए को कंट्रोल किया हुआ है, तो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? बस फिलहाल यही कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत से कि अर्ज़ है उनसे कि रिलीफ दें, आवाम को रिलीफ दें किसी तरीके का, गरीब आदमी को किसी तरीके से। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं यूके में और दूसरे मुमालिक में पेट्रोल महंगा है, तो इस बारे में आप क्या? सर फिलहाल अपने मुल्क का तो सोचे। नहीं तो उन मुमालिक में वाकई महंगा है, लेकिन वो लोग रिलीफ भी तो दे रहे हैं ना, आवाम को रिलीफ भी तो दे रहे हैं। मतलब वहाँ की मेडिसिन जो है वो फ्री हैं, जी, स्कूल बिल्कुल। बच्चों की जो फीसें हैं वो फ्री हैं। वहाँ के एक आम बंदा जो ना लेबर, यूके, जर्मनी और अगर मैं अमेरिका की आपको बात करूँ तो आम बंदा 3.5 लाख से ज़्यादा पैसा कमाता है। आम लेबर बंदा उसकी इनकम है। अगर वहाँ पे वो 250-300 रुपये देता है पेट्रोल के, 200 भी देता है, तो वो उसको कोई भी नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि उसकी बच्चों की फ़ीस भी हुकूमत दे रही होती है और वालिदैन की मेडिसिन की भी हुकूमत दे रही होती है। तो पाकिस्तान पे जो है वो गरीब है, 30,000 से ज़्यादा तो कोई कमाता नहीं। तो इस हिसाब से आप क्या कहेंगे, पेट्रोल की 145 रुपये रेट ज़्यादा ही है, कम है? आवाम के पास पैसे ही नहीं है, क्या करें? आप क्या कहेंगे जैसे जी? आप तो क्या होंगे कि इमरान खान ने जीना हराम कर दिया है। ये पाकिस्तान का मुल्क है, अजाब च पा दी था इमरान खान ने। इमरान खान ने तो गरीब आदमी रोटी छीन ली है। हम क्या करिए, तो मेहनत मजदूरी भी कोई नहीं हैगी। ये पाकिस्तान का मुल्क है, अजाब च पा दी था इमरान खान ने। इमरान खान ने तो गरीब आदमी रोटी छीन ली है। हम क्या करिए, तो मेहनत मजदूरी भी कोई नहीं हैगी। इतने सारा कुछ परेशान हो गए ने लोग। पाकिस्तान पेट्रोल उत्ते ऊपर जा रहा है, दिन पे दिन ऊपर जा रहा है। क्या करे जब पेट्रोल का ही असर सारा पै गया, जब थले वाली चीज़ों का असर पैना। इमरान खान नहीं है मतलब गालियां करना कि आगे प्राइवेट तबके भी रहन ना, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਹੀ 400-500 रुपया ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਦੀ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ नहीं सही कर रहा। तकरीबन कितनी दिहाड़ी बढ़नी चाहिए तो सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए? सैलरी 1500 रुपया होनी चाहिए दिहाड़ी मजदूर आदमी की।
ਇੱਥੇ 500-700 ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ डबल यानी बदनी जी। यानी जेड़ा 50,000 ले रहे हो ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਆਟਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਣ ਦਿਆ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ हाँ जी। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਘੁੰਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਘੁੰਮਤ ਫਾਰਗ ਏ ਬਾਰੇ ਇਹ ਘੁੰਮਤ ਫਾਰਗ ਏ ਚਲੋ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਫਾਰਗ ਏ ਫਾਰਗ ਏ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਗੰਜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਫੀਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਆਟਾ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਮਾਟਰ ਕੀ ਰੇਟ ਟਮਾਟਰ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਚਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ? ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਰਕ होना चाहिए है अल्लाह पाक ने कहा कि भाई अमाल करो दुनिया में हमें अमाल करना है हमने अमाल छोड़ दिए अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसके साथ इसकी वजह से पूरा नुकसान हो रहा है पूरी उम्मत खसारे में है और नबी अलैहिस्सलाम की जितनी भी उम्मत है जितने भी मुसलमान हैं इनको तो जिस काम के लिए अल्लाह पाक ने भेजा था इस दुनिया में वही काम इनको करना है और इसका हल महंगाई का हल एहतजाज करना या कारोबार को बंद करना और सड़कों को बंद करना और इससे मसला हल नहीं होगा इसका मसला हल होगा अमाल के साथ अमाल सही होंगे तो पूरे काम सही होंगे अमाल गलत हो गए तो पूरा निज़ाम गलत हो जाता है हम इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरे के ऊपर अपने आप को नहीं देखते कि क्या अल्लाह पाक ने हमसे नाराज़ है नाराज़गी की वजह यह है कि जब हम लोगों को ज़रूरत होती है बारिश की तो बारिश नहीं होती जब ज़रूरत नहीं होती तो बारिश हो जाती है इसकी बड़ी नाराज़गी अल्लाह पाक हमसे नाराज़ है बहुत